दोस्तों, हाजिर हूं एक और रिपोर्ट लेकर। चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड की अपनी आज की इस रिपोर्ट में मैं एक बार फिर से बात करूंगा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस कस्टडी में बैठकर करवाई गई उस टेलीविजन इंटरव्यू के मामले की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जिसे प्रसारित किया गया था आज से 1.5 साल पहले, यानी कि मार्च 2023 में। जिसे रिकॉर्ड किया गया उससे 6 महीने पहले, यानी कि आज से 2 साल पहले, सितंबर 2022 में। 2 साल पहले रिकॉर्ड हुई, 1.5 साल पहले प्रसारित हुई इस इंटरव्यू के मामले में एक बड़ी जानकारी उभरकर सामने यह आई है कि पंजाब सरकार ने इस मामले को विभागीय स्तर पर, यानी कि डिपार्टमेंटल लेवल पर डील करते हुए इस इंटरव्यू करवाने के लिए अपनी जिम्मेवारी में कोताही करने वाले 7 पुलिस अफसरों को निलंबित कर दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है। इन अफसरों में 2 डीएसपी रैंक के, 3 सब इंस्पेक्टर रैंक के और 1 एएसआई और हेड कांस्टेबल शामिल हैं। पंजाब के गृह सचिव द्वारा निलंबित किए गए अधिकारियों की इस सूची में सबसे पहला नंबर और नाम है पंजाब के सबसे विवादित पुलिस अफसरों में से एक रहे गुरशेर सिंह संधू, जो कि डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। उस वक्त ये डीएसपी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल मोहाली के इंचार्ज थे। दूसरा नाम इस सूची में है डीएसपी समर विनीत का, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग मोहाली, यानी कि आर्थिक अपराध शाखा के डीएसपी थे। तीसरा नाम इस लिस्ट में है सब इंस्पेक्टर रीना, जो उस वक्त खरड़ की मोहाली जिले में सीआईए थाने की एक पुलिस अधिकारी थी। इनके अलावा पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के 2 सब इंस्पेक्टर जगतपाल जंगू और शगनजीत सिंह के नाम भी सूची में शामिल है। उस वक्त इस थाने के नाइट ड्यूटी ऑफिसर एएसआई मुख्तार सिंह और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, जो कि उस वक्त का मुंशी था, उसे भी निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, 7 अधिकारियों को निलंबित कर पंजाब सरकार ने क्या कोई बड़ा काम किया है? पिछले 1.5 साल से इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश पंजाब के शीर्ष स्तर के पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाती रही है। इसके पीछे के उनके क्या कारण है, यह तो समझ से परे है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि मार्च 2023 में इस इंटरव्यू के प्रसारण के बाद से 9 महीने तक पंजाब पुलिस के सीनियर मोस्ट अधिकारी, स्पेशल डीजीपी और एडीजीपी प्रिजन्स लेवल के अधिकारियों की कमेटी भी इस तथ्य को दुनिया के सामने नहीं ला पाई कि इंटरव्यू कब और कहां हुए। फाइनली मामला जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के संज्ञान में आया और हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती की और एक स्पेशल जांच टीम बैठाई, उस जांच टीम ने खुलासा किया कि इंटरव्यू प्रसारण से 6 महीने पहले रिकॉर्ड किए गए थे। इंडियन पीनल कोड के तहत जो भी धाराएं बनती थी, आईपीसी की सेक्शन 384, आईपीसी का सेक्शन 201, 202, 120 बी, 116 और प्रिजनर्स एक्ट का 52A, ये 6 धाराएं आज से कुछ हफ्ते पहले इसी जांच टीम की सिफारिश या सहमति के बाद जांच अधिकारी ने ड्रॉप कर दी इस मामले से, क्योंकि पॉसिबली इस केस में पुलिस कस्टडी में से किसी अपराधी क्रिमिनल का इंटरव्यू करवाए जाने के मामले या प्रकरण में आपराधिक धाराएं बनती नहीं थी। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में बहुत ही विस्तार से बताया, लेकिन सिर्फ एक धारा, आईपीसी की धारा 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, वो भी इसलिए कि उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने के अपने मंसूबे और इरादे को दोहराया। इस कारण आईपीसी की धारा 506 टिक पाई, नहीं तो यह मुकदमा, ये एफआईआर, जो कि इस साल जनवरी में दर्ज की गई थी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, वो एफआईआर ही कैंसिल कर दी जानी पड़ती। अब दोस्तों, ये वो 7 अफसर हैं जिन पर इस मामले की गाज गिरी है। अब यह बात गले से उतरनी थोड़ी मुश्किल है कि डीएसपी गुरशेर सिंह संधू और डीएसपी समर विनीत और इनके नीचे के 3 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल के लेवल पर इस आपराधिक साजिश, अब यह आपराधिक साजिश थी भी या नहीं, इस पर ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि सीनियर मोस्ट अधिकारी बताते हैं कि हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी कमी खामी है। इंडियन पीनल कोड में वो धाराएं ही नहीं है जिनके तहत पुलिस कस्टडी से, पुलिस की हिरासत से किसी अपराधी की या करवाई गई इंटरव्यू के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में सजाएं दिलाई जा सके, जो कि इस केस में भी हो रहा है। उस इंटरव्यू में अगर कोई ऐसी धमकी या कोई बात कह दी जाए जैसी लॉरेंस ने कही, तो फिर यह मुकदमा टिकता है, अदरवाइज यह मुकदमा नहीं टिकता।
तो क्या हमारे पीनल कोड, हमारी न्याय संहिता की इस खामी की वजह से पंजाब सरकार ने या शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने पहले तो कुछ महीने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि इस मामले की एक सही जांच की जाए। फाइनली जब हाई कोर्ट ने सख्ती की, एसआईटी बनी, जांच में तथ्य बाहर आए, उभरे, उसके बाद मजबूर होना पड़ा पंजाब सरकार को कि इस मामले की गाज डीएसपी स्तर के अधिकारियों या उनसे नीचे के अफसरों पर गिराई जाए। तो 7 इन अफसरों को निलंबित किया गया है। सस्पेंशन के कुछ महीने बाद इनकी बहाली हो सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ी या सख्त कार्रवाई नहीं। आज मैं अखबारें पढ़ रहा था, मीडिया में बहुत बड़ी हेडलाइंस और सुर्खियां लगी थी कि पंजाब सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई। दोस्तों, 7 इन अधिकारियों पर कार्रवाई कर, निलंबन की कार्रवाई कर, मैं कहूंगा कि सबसे हल्के स्तर की कार्रवाई इस मामले में की गई है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में जिक्र किया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए आईपीसी की धारा 504 यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सलमान खान को मारने के अपने मंसूबे का इजहार, इस तहत अगर उससे से ज्यादा 2-1 साल की सजा हो भी जाती है तो ये उसके लिए मायने ही नहीं रखता। जो क्रिमिनल, कुख्यात अपराधी सरगना जेल से बैठकर पिछले 9 साढ़े 9 सालों से दुनिया में चलने वाला एक बहुत बड़ा गैंग चला रहा है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहा है, उसके लिए यह आईपीसी की धारा 504 क्या है? सवाल और इस पूरे प्रकरण में परख थी हमारे सिस्टम की, हमारी प्रणाली की। यहां सोचने और समझने का सबसे बड़ा विषय यह है कि अगर हमारी पीनल कोड में वो धाराएं ही नहीं जिनके तहत पुलिस की कस्टडी में की या करवाई गई इंटरव्यू के लिए किसी व्यक्ति को क्रिमिनली लायबल ठहराया जा सके, तो फिर क्या कारण रहा कि पंजाब पुलिस के टॉप अधिकारी इस मामले को 9 महीने तक दबाने का प्रयास करते रहे और हाईकोर्ट में मीडिया के सामने तो कहा जो कहा, हाईकोर्ट में जाकर भी यह कहा कि इस चीज की संभावना नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई की टीवी इंटरव्यूज पंजाब की किसी जेल या पंजाब में हुई हो सकती है। जबकि वास्तविकता सच यही था कि यह इंटरव्यू पंजाब के मोहाली जिला के पुलिस थाने सीआईए थाने में हुई थी। बहरहाल अब जबकि इस केस में से ज्यादातर पीनल कोड की धाराओं को ड्रॉप किया जा चुका है, इस चीज को जानने में मेरी दिलचस्पी कम ही बची है कि इन 7 निलंबित किए गए अधिकारियों के अलावा या इनके किसी सीनियर अधिकारी या अधिकारियों की संलिप्तता इस मामले में है या नहीं, क्योंकि यह मुकदमा अपने आप में वैसे ही एक कमजोर मुकदमा बन के रह गया है। हालांकि इस वक्त भी हमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की उसी खंडपीठ के सामने विचाराधीन है। डिवीजन बेंच अभी भी इस मामले को कंसिडर कर रहा है, जिसने दिसंबर 2022 से इस मामले में सख्ती दिखाई, तथ्य सामने आए, उभरे। अदालत क्या पुलिस की उस कैंसलेशन रिपोर्ट जिसमें उन्होंने 5 या 6 आपराधिक धाराओं को ड्रॉप किया है, उसे मानेगी या नहीं मानेगी? क्योंकि निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगा दी है इस कैंसलेशन रिपोर्ट के नजरिए से। अब इंटरव्यू की गई, करवाई गई, उसे प्रसारित किया गया, उसके प्रसारण और उसकी रिकॉर्डिंग से जुड़े तथ्यों को छुपाने की, दबाने की कोशिश होती रही, तथ्य छुप नहीं पाए। उजागर होने के बाद, मामले की पड़ताल के बाद यह समझ में आया कि हमारी न्याय संहिता, हमारी दंड संहिता में वो धाराएं ही नहीं हैं जो इस तरीके की स्थिति को सख्ती से डील कर पाए। कम से कम इस वक्त की यह स्थिति है। लेकिन जो चीज हमारे और आपके लिए चिंता का विषय होनी चाहिए वो है अपराधियों का और पुलिस अधिकारियों का गठजोड़, जिसे हम क्रिमिनल नेक्सस कहते हैं। अब पूरे देश और दुनिया में अपनी आपराधिक गतिविधियों की वजह से सुर्खियों में रहने वाला सरगना लॉरेंस बिश्नोई एक के बाद एक बड़ी वारदातों को, टारगेटेड किलिंग्स को, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों एक्सटॉर्शंस को हर महीने करने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक इंटरव्यू देकर जाता है और इस इंटरव्यू से जुड़े तथ्यों को छुपाने की कोशिश कोई निचले स्तर के अधिकारी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम करता है। अब इस चीज को समझना जरूरी है। मैं आपको डीएसपी गुरशेर सिंह संधू पर दोबारा लेके जाना चाहूंगा। मेरी पिछली कुछ रिपोर्ट्स इन पर केंद्रित रही हैं, लेकिन क्योंकि इस मामले में डीएसपी गुरशेर सिंह संधू का नाम दोबारा उभरा है, इनफैक्ट पिछले 3 या 4 महीनों में यह चौथा ऐसा मामला है, केस है, जिसमें इस विवादित डीएसपी गुरशेर सिंह संधू, जिसे अब से कुछ घंटे पहले निलंबित किया गया है। हैरानी तो इस बात की कि इतने महीनों तक इस डीएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई
और जितनी भी कार्रवाइयां इस डीएसपी के खिलाफ रही हैं, उन सभी कार्रवाइयों को करने के लिए याचिकाकर्ताओं को, शिकायतकर्ताओं को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट या किसी न किसी अदालत का रुख करना पड़ा। इस बेहद गंभीर मामले के बाद दो और बड़े मामले सामने आए, जिनमें एक मामला तो हैरान कर देने वाला था। यही डीएसपी गुरशेर सिंह संधू, जिसके बाद में एक विशेष जांच टीम बैठाई गई पंजाब पुलिस की। रोपड़ रेंज की डीआईजी ने जांच की और उसमें पाया यह गया कि मोहाली में एक फर्जी इंक्वायरी माफिया चल रहा है। अब दोस्तों, फर्जी इंक्वायरी माफिया कोई नहीं चला सकता था, बल्कि यह मोहाली पुलिस द्वारा चलाया जा रहा था। मामले में शिकायतें की जा रही थी एक ही शिकायतकर्ता की तरफ से, और वो सभी शिकायतों को इसी डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को इनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्क किया जाता था, जिसके बाद डीएसपी गुरशेर सिंह संधू कथित रूप से उन मामलों में जिन लोगों के खिलाफ भी शिकायत होती थी उनसे सौदेबाजी करता था। एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट आने के बाद डीएसपी संधू के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह कुछ हफ्ते पहले की बात है। और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की इस इंटरव्यू के मामले में भी पहला नाम डीएसपी गुरशेर सिंह संधू का है। अब यह सब जानने के बाद आपकी समझ में क्या आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि अपराधी, क्रिमिनल, रंगदारियां मांगने वाले, फिरौतियां वसूल करने वाले गैंगस्टर्स जो भी कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो कार्रवाइयां पुलिस की मिली भुगत के बगैर नहीं संभव। चाहे तो हो लक्की पटियाल, जिसके खिलाफ शिकायत को डीएसपी गुरशेर सिंह संधू एंटरटेन नहीं करता, हाईकोर्ट की फटकार का केंद्र उसे बनना पड़ता है, या फिर हो मामला लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू का। अब सबसे फंडामेंटल सवाल जो कि मिस हो रहा है, अब गृह सचिव ने सस्पेंड कर दिया अफसरों को लापरवाही के केस में। ये उनकी डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी जिसे कहते हैं ना, कि यह लापरवाही थी, एक विभागीय, एक डिपार्टमेंटल एक्शन किया गया है। 2 डीएसपी, 3 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि इन अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई को यह इंटरव्यू क्यों करवाई होगी? बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। और क्या कोई इसकी गहराई तक जाना चाहता है? क्या पंजाब सरकार और उसके गृह सचिव, जिन्होंने ये निलंबन के आदेश निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि इस मामले में अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने सुनवाई होने वाली है एक आध दिन में, उसके बाद अदालत द्वारा फिर पूछा जाएगा कि कौन से अधिकारी और जिन अधिकारियों को शो कॉज नोटिस, तकरीबन 10 अफसरों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में इशारा किया था कि अब इस पूरे मामले को एक डिपार्टमेंटल कार्रवाई बनाकर अदालत के सामने रखा जाएगा, और वही किया जा रहा है। सो निलंबन, सस्पेंशन की यह कार्रवाई एक आई वॉश है, या फिर इस मामले की गहराई में और पंजाब सरकार जाने में रुचि रखती है? दोस्तों, वैसे तो पंजाब में गैंगस्टरवाद का सामना करने के लिए एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी हुई है, जिसके 2 सब इंस्पेक्टर लॉरेंस बिश्नोई को करवाई गई, उसकी की गई इस इंटरव्यू के मामले में सस्पेंड कुछ घंटे पहले हुए हैं। लेकिन गैंगस्टर्स के साथ पुलिस अधिकारियों का क्या गठजोड़ है, उसकी एक जिंदा तस्वीर आपके सामने है डीएसपी गुरशेर सिंह संधू के रूप में। सो दोस्तों, मेरा तो इस रिपोर्ट में टेक अवे पॉइंट यही है कि पंजाब सरकार, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, जो सरकार, जो विभाग पिछले 1.5 साल से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात की गहराई में क्यों जाना चाहेंगे कि इस इंटरव्यू को डीएसपी गुरशेर सिंह संधू, डीएसपी समर विनीत, सब इंस्पेक्टर रीना, सब इंस्पेक्टर शगनजीत सिंह, सब इंस्पेक्टर जगतपाल जंगू, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने लॉरेंस बिश्नोई की इस इंटरव्यू को होने दिया, या इस इंटरव्यू को करवाया गया? इस इंटरव्यू को करवाने के क्या कारण इन पुलिस अफसरों के पास थे? क्या यह मामला पुलिस अधिकारियों की लापरवाही या कोताही का था, या फिर मिली भुगत का? क्या रिश्वत के लेन देन के बदले में इस इंटरव्यू को फैसिलिटेट करवाकर 6 महीने बाद इसका प्रसारण किया गया हुआ, या कोई और दबाव काम कर रहा था? दोस्तों, ये सभी बातें गहरी जांच का विषय हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और आम लोगों के अलावा सरकारें, पुलिस डिपार्टमेंट, विभाग इस मामले की गहराई में जाने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। दोस्तों, जाते जाते इस रिपोर्ट में मैं जिक्र करना चाहूंगा, आज से तकरीबन 6 या 7 महीने पहले इसी जिले मोहाली की पुलिस ने एक एक्सटॉर्शन से संबंधित मुकदमा दर्ज किया, एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एक पत्रकार, जो हमारे सहयोगी पत्रकार हैं राजेंद्र तगड़, उसे गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, एक पत्रकार
जो कि कुछ विसल ब्लोअर्स के साथ मिलकर पंजाब में फर्जी शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट्स पर नौकरियां, सरकारी नौकरियां कर रहे लोगों के इस गोरख धंधे को एक्सपोज करने में लगा हुआ था। इन लोगों के खिलाफ एक एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया। उस मामले में तत्कालीन मोहाली पुलिस ने इन पत्रकार जनाब को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ कुछ और एक्सटॉर्शन के मुकदमे दर्ज किए गए। विसल ब्लोअर्स को, आरटीआई एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को एक एक्सटॉर्शन गैंग के रूप में दर्शाकर मोहाली पुलिस ने एक के बाद एक केसेस रजिस्टर किए और उस मामले में पत्रकार राजेंद्र तगड़ को जेल में भेजा। तकरीबन 5.5 महीने वो जेल में रहे। उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। दोस्तों, जो लोग समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे थे, उन लोगों को मोहाली की पुलिस ने, इसी पंजाब पुलिस ने एक एक्सटॉर्शन गैंग बनाकर दुनिया के सामने रख दिया और जेलों में उन लोगों को बंद कर दिया गया। उनके यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए। और असल में जो एक्सटॉर्शन गैंग चल रहे हैं, पुलिस की मिली भुगत से चल रहे हैं, उन एक्सटॉर्शन गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार के पास आज धाराएं नहीं हैं। यह है हमारा सिस्टम, यह है हमारी त्रासदी और यह है हमारा दुखांत। इसी नोट के साथ मैं इस रिपोर्ट को दूंगा विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस विषय पर कुछ बात करना चाहें, कुछ लिखना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जल्द ही फिर एक और रिपोर्ट के साथ होगी मुलाकात।